नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश चौधरी आपका आप ही यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम हर वीक आपके लिए वीकली टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो लेके आते हैं। इस वीडियो का मीनिंग ये नहीं कि आप अगले वीक क्या हो सिर्फ इतना जान के चले जाए। हमारा मकसद ये है कि ये वीडियो बाद में भी कोई देखे, 1 साल 2 साल बाद भी देखे, तो उसे इतना पता चल सके कि चार्ट ट्रेडिंग कैसे की जा सकती है। चार्ट ट्रेडिंग करते वक्त हमें क्या क्या बारीकियां ध्यान में रखनी है, हमें चार्ट को किस तरह से समझना है, ये सारी चीजें हमें इस वीडियो से सीखने को मिलती है। तो आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये जान के चले जाना नहीं होना चाहिए कि इस वीक क्या होने वाला है, लेकिन आपका मकसद ये भी होना चाहिए कि हम इस वीडियो से क्या सीख सकते हैं। तो बिना देर गवाए सीधे चलते अपनी स्क्रीन पे। और अगर हमारी ये सीरीज आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आओ देखते हैं आज के चार्ट। तो अब हम आ गए अपने चार्ट पे, और जैसे कि आपके सामने अभी निफ्टी का चार्ट है। हम हर बार पिछले कई हफ्तों से एक ही लेवल पे बात कर रहे थे। इस बार की गिरावट होने के बाद हमें अपने कुछ लेवल चेंज करने पड़े हैं। जैसा कि हमने पिछले वीक आपको बताया था कि वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, और उसकी नेक लाइन यानी कि इस तरह से तिरछी नेक लाइन अगर ब्रेक होती है तो उसमें गिरावट आ सकती है। अब इसकी जो ट्रेंड लाइन है, अगर हम सही से चलो ड्रॉ कर लेते हैं अभी उसको, तो उसको सही से ड्रॉ करने का जरिया ये है कि इसे हम पहले लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दे, और लाइन चार्ट पे ये 2 पॉइंट को जोड़ दे। तो ये बन गई हमारी सही तिरछी नेक लाइन। देखिए, हमारा जो सपोर्ट था 23,500 का, उसको तो निफ्टी ने ब्रेक पिछले वीक ही कर दिया था, और इस वीक उसकी कंफर्मेशन भी आ गई, यानी कि उसके नीचे एक कैंडल बंद हो गई है। हालांकि हम इसे कुछ ऐसा नहीं कह सकते कि इस वीक कुछ ऐसी घटना घटी है जिसे हमें डरने की जरूरत है कि 23,500 का हमारा लेवल टूटते ही हमें सतर्क हो जाना चाहिए था, और जिस भी चार्ट पे हमें निकास मिलता है उस चार्ट पे हमें जल्दी से निकास पा लेना था। इस वीक की जो कैंडल है वो एकदम डोजी टाइप की है, यानी कि इसकी ओपनिंग थी 23,195 की, और क्लोजिंग है 23,203, यानी कि कुल मिला के 8 पॉइंट की ही इसमें तेजी देखने को मिली है। हालांकि इसका हाई लगा था 391 रुपये का, और लो भी था 23,050 रुपये के आसपास का, लेकिन उसे हम वॉलेटिलिटी कहेंगे। इसकी कोई क्लोजिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग एकदम नजदीक है, यानी कि डोजी कैंडल बनी है जो इंडिसेसिव कैंडल होती है। अब डोजी के बाद अगर इसका लो तोड़ता है तो इसमें हमें बिकवाली देखने को मिल सकती है। हालांकि इसका लो तोड़ने से मेरा मीनिंग ये भी है कि इसका लो तोड़ने के साथ साथ अगर इस वीक कैंडल की क्लोजिंग हमारी जो नेकलाइन है उसको ब्रेक करती है, तो मान लीजिए कि इसका जो टारगेट है, यानी कि हम टारगेट किस तरह से निकालते हैं, तो इसका हाई से लेके नेकलाइन तक का, तो इसका हाई से नेकलाइन होता है तकरीबन 2500 पॉइंट का, यानी कि यहां से और 2500 पॉइंट, तो 2500 पॉइंट गिने तो 21,000 तक निफ्टी गिर सकती है। आप बोलेंगे सर तो बड़ा टारगेट दे रहे हैं, इसीलिए ये सारी बातें ज्यादा यूट्यूब पर नहीं कही जाती, क्योंकि इससे पैनिक फैलता है। एक्चुअली हमें जो चार्ट दिखाई दे रहा है, हमें जो टेक्निकल पैटर्न मिला है, उसके हिसाब से इसका टारगेट यही होना चाहिए, लेकिन पैटर्न अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, पैटर्न बन रहा है। तो अभी डरने की जरूरत नहीं जब तक पैटर्न कंप्लीट नहीं होता है। और जो नजदीक का हम अगर सपोर्ट देखना चाहे तो 22,500 का है, अभी कोई नजदीक का बाकी का कोई सपोर्ट है नहीं, यानी कि अभी जो निफ्टी खड़ा है उससे तकरीबन 700 पॉइंट नीचे अभी सपोर्ट है। तो देखते हैं इस वीक क्या होता है। अब इससे ज्यादा कुछ एनालिसिस करेंगे तो एनालिसिस पैरालिसिस हो जाएगा। इससे ज्यादा निफ्टी में देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। 3 रेखाएं डाली है, यानी कि यहाँ पे भी निफ्टी खड़ा है, मान लीजिए 23,500 का,
अगर इसे ब्रेक करता है तो उसका रेजिस्टेंस रहेगा 24,750 का, और अभी नज़दीक का सपोर्ट है 22,500 का। तो बस इतनी रेखाएं अपने चार्ट पे डाल दीजिए, और चार्ट पे कुछ अंड डाल के इसे खराब मत कीजिएगा। जितना क्लीन चार्ट रहेगा उतना आपका विजन क्लीन रहेगा। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो पिछले वीक हमने कहा था कि इसका जो लेवल था, जो अब तक वो होल्ड कर रहा था, वो पिछले वीक इसने ब्रेक कर लिया था। यानी कि जो 4,000 के पॉइंट के दायरे में अभी तक बैंक निफ्टी फंसा था उसे तोड़ दिया था, और इसका जो नजदीक का अभी सपोर्ट बन रहा था वो था 48,300 का, और इसी वीक उसे ब्रेक नहीं किया है, एक बार तोड़ के ऊपर आ गया है। अब अगर इसे डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो क्लियर आपको पता चलेगा कि एक ही कैंडल ये हमारा जो लेवल था 48,300 का उसके नीचे गई थी, तुरंत दूसरे दिन वापस आ गई और तब की ऊपर है। अगर निफ्टी को अपना ट्रेंड चेंज करना है तो इसका हाई है 49,459, यानी कि तकरीबन मान लीजिए 49,500 का लेवल ये पार करती है तो इसमें तेजी आ सकती है। और अगर इसे तोड़ देती है, यानी कि इसका जो लो था 47,900 का, अगर इसे तोड़ती है तो इसका नजदीक का सपोर्ट है वो 46,231 का रहेगा। अब हमारा अगला चार्ट रहेगा फिन निफ्टी का चार्ट, और उसमें हमने लेवल में कोई चेंजेस नहीं किए, अभी तक वही लेवल है। यानी कि इसका जो सपोर्ट लेवल था जो था 22,480 का, वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, तो इसमें हमें कोई लेवल चेंज नहीं किए हैं। अगर ये लेवल को मार्केट तोड़ देता है तो इसका फिर नज़दीक का कोई सपोर्ट हमें ढूंढना होगा, तो वो यहाँ पे मिलेगा, यानी कि तकरीबन 21,540 रुपये का। तो ये 3 लेवल भी फिन निफ्टी पे आप मार्क कर लीजिए। अब हम हर बार की तरह इस वीक भी एनालिसिस करेंगे, यानी कि कौन से सेक्टर में क्या हो रहा है वो देखेंगे। उसके बाद हम ग्लोबल के 2-3 इंडेक्स देखेंगे और फिर हम सम अप करेंगे। तो इस बार पहला जो सेक्टोरल इंडेक्स है वो मिड कैप का है, और मिड कैप में जो हमारा सपोर्ट था 22,166 का, अभी तक वो ब्रेक नहीं हुआ है। हालांकि तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन आप इस कैंडल को देखिए जिसे हम हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं, और सपोर्ट पे हैमर मिलने का मतलब है कि इसमें बुल्स इंटरेस्टेड है। उसके बाद का हमारा चार्ट रहेगा ऑटो इंडेक्स का, और इस वीक ऑटो इंडेक्स में कुछ ज़्यादा काम नहीं हुआ है, यानी कि निफ्टी की तरह इसमें भी हमें डोजी कैंडलस्टिक देखने को मिली है। इसका जो अभी सपोर्ट है वो पिछले बार हमने कहा था जो था 21,993, यानी कि तकरीबन 22,000 का भी सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस है 25,000 के आसपास का। एनर्जी इंडेक्स में इस बार तेजी देखने को जरूर मिली है, लेकिन अगर आप इसे डेली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करोगे तो आप पाओगे कि ये जो हायर लो और लोअर लो की जो श्रृंखला बन रही है वो अभी तक टूटी नहीं है। अगर इसे ये श्रृंखला तोड़नी है, यानी कि ट्रेंड चेंज करना है, तो ये श्रृंखला तोड़नी पड़ेगी, और वो इस स्विंग के हाई के ऊपर वो अपनी श्रृंखला तोड़ेगी। तो एक कैंडल देखने से हमें मार्केट में तेजी आई वो नहीं कह सकते, ये पुल बैक हो सकता है या प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। एफएमसीजी सेक्टर में अभी तक वो हमारे जो डिमांड जोन है उसी पे काम करा रहा है, यानी कि अभी ये डिमांड जोन पे क्या बात बनती है उस पे निर्भर है कि एफएमसीजी का फ्यूचर क्या होगा। मेटल इंडेक्स में भी ऑटो इंडेक्स की तरह ही इस बार एक छोटा सा पुल बैक देखने को मिला है, और इसमें भी आप वही चीज़ें याद रखिए कि जब तक अपनी हायर लो और लो लो की श्रेणी नहीं तोड़ती है तब तक इसमें ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं आएगा, यानी कि अभी ये डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में ही रहेगा। मेटल के अलावा हम फार्मा इंडेक्स की बात करें तो फार्मा इंडेक्स में एम पैटर्न बन चुका है, और अगर इसमें ये एम पैटर्न में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्लियर कट एक डाइवर्जन भी देखने को मिला है, इसके हिस्टोग्राम भी रेड है, यानी कि कुल मिला के इसमें बेरिशनेस देखने को मिल रही है। अगर ये लेवल तोड़ देता है, ये लेवल है 22,980 का, सॉरी 21,980 का, अगर ये लेवल तोड़ देता है
या फिर इसकी जो नेकलाइन है वो बनती है 21,850 के आसपास, वो तोड़ती है तो एम पैटर्न भी रन हो जाएगा और इसमें भी एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। इसमें अप ट्रेंड तब तक अपेक्षा मत रखिए तब तक जब तक ये अपने सप्लाई जोन को नहीं तोड़ता है। इसके बाद हम रियल्टी इंडेक्स की बात करें तो इसमें भी लो की श्रेणी बनी है, लेकिन इसमें जो अपना सपोर्ट था 926 का, उस पर एक हैमर कैंडलस्टिक बनाई है, तो इसमें भी हम कह सकते हैं कि तेजी के अनुसार अभी दिख रहे हैं, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं मिला है। अब ग्लोबल इंडेक्स में हम सबसे पहले डाउ जोन्स देखेंगे, तो डाउ जोन्स में इस वीक 3.70% की तेजी देखने को मिली है, नहीं कि अमेरिकन मार्केट में अभी तेजी बरकरार है, उसमें कुछ मंदी नहीं है, तो वो एक हमारे लिए अच्छे संकेत हो सकते हैं। नास्डैक में भी आप तेजी देख सकते हैं, वो भी तकरीबन 2.85% की है। तो ग्लोबल मार्केट का व्यू देखते हमें ये कह सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट से अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हालांकि इंडियन मार्केट टूटे हुए हैं, उसका रीज़न बहुत से हैं, जैसे अभी फरवरी में बजट आएगा तो उसको देखने के लिए मार्केट अभी शायद रुका हो कि आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए। दूसरा ये है कि हमारा जो जीडीपी ग्रोथ था वो इस बार कम हुआ है, तो ये सारी वजह है जिसकी वजह से इंडियन मार्केट में भी बेरिशनेस देखने को मिल रही है। अगर हम यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड की बात करें तो इस वीक वो तकरीबन 3% टूटा हुआ है, तो वो अमेरिकन मार्केट के लिए अच्छी बात है, और अमेरिकन मार्केट में तेजी होगी तो इंडिया इतनी जल्दी गिरेगा नहीं। यूएस डॉलर इंडेक्स की बात करें तो इस बार रुकावट मिली है, लेकिन हम यूएस को रूपी टर्म में देखेंगे तो हमारा रुपया कितना वीक हो रहा है वो हम देख पाएंगे। तो अगर इसको हम रूपी टर्म में देखते हैं तो देखते हैं कि इस वीक भी 0.5% की तेजी देखने को मिली है, और यहाँ से इसका स्लोप देखिए, यहाँ से जो जा रहा है कंटिन्यू ग्रीन कैंडल, और स्लोप भी देखिए तकरीबन 90% का स्लोप मिला है। वो एक भयानक वाली बात है इंडियन मार्केट के लिए। तो जो रुपये का गिरना है वो भी हमारे लिए एक नेगेटिव बात है अभी। चलो देखते गोल्ड में क्या देखने को मिलता है, क्योंकि गोल्ड पे भी मदार रहता है कि जब मार्केट टूटता है गोल्ड बढ़ता है तो उसे जस्टिफाई करता है। तो हाँ, इस वीक भी गोल्ड में हमें तेजी देखने को मिली है, तकरीबन 0.25% की तेजी गोल्ड में देखने को मिली है, तो वो इंडियन मार्केट के लिए जरूर से नेगेटिव संकेत है। चलो भाई सिल्वर भी एक बार देख लेते हैं। तो सिल्वर पे भी इस वीक हमें जरा ठहरावट देखने, गिरावट तो नहीं कह सकते लेकिन ठहरावट देखने को मिली है। तो चलो ये सिल्वर थोड़ा न्यूट्रल है हमारे लिए, लेकिन आप जान रहे हैं वैसे गोल्ड और इंडियन रुपीस, ये दोनों की वजह से हमारा ये मार्केट नेगेटिव रह सकता है, ये आशंकाएं तो है। देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या होता है। जल्दी से इसी तरह के एनालिसिस लेके आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।